आपको याद होगा ज़ौक़ कि पिछले हफ्ते भी हमने इस टॉपिक को टच किया था और मैंने कोशिश की थी बताने की कि सिफ़र को अगर ज़रब दें सिफ़र के साथ तो जवाब भी सिफ़र ही आता है। अभी तक तो सूरत हाल यही है। अच्छा, अब ये है कि ये मज़ाकरात जो हैं वो कुछ मजाक सा बन गया है, कुछ इसलिए भी कि संजीदगी ना नज़र आ रही है हुकूमत की तरफ से ना ही PTI की तरफ से। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते में वो है जो आज आपने बताया ना, DG ISPR साहब ने जो ब्रीफिंग दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने मज़ाकरात के हवाले से ये कहा कि सियासी पार्टियों को आपस में बातचीत करनी चाहिए और मज़ाकरात जो है वो खुशाइंद बात है। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि हुई है, बाकी सारे का सारा जो है वो सिफ़र ज़रब सिफ़र बराबर सिफ़र। देखिए ये मज़ाकरात जो हैं अभी तक यही नहीं पता लगा कि किस चीज़ पे होने हैं। जब पहली मुलाकात होती है तो उसमें गैर संजीदगी का आलम ये है कि आपका कोरम ही पूरा नहीं है कि जी फलाना बंदा फलां जगह पे है, फलाना बंदा फलां जगह पे है, लिहाजा फिर आपको पता है कि मज़ाकरात होने हैं तो आप डिमांड्स वहाँ पे जाके तय कर रहे हैं कि डिमांड्स हम 1 तारीख को देंगे, 2 तारीख को देंगे, यानी उजलत भी कोई नहीं है। फिर साथ में ये भी हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि अगर ये 31 दिसंबर तक, जो कि कल की खबर है, अगर 31 दिसंबर तक ये 26 नवंबर या 6 मई या जुडिशल कमीशन या असीरान की रिहाई या खान की रिहाई वगैरह नहीं होती तो फिर आगे देखेंगे वही सिविल नाफरमानी और बाहर से रिमिटेंसेज आ रही हैं उनको रोका जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। ये क्या है सारा कुछ? आप यकीन कीजिए पॉलिटिकल साइंस के किसी FA और BA के तालिब इल्म को बताइए ये और उसको कहिए कि क्या ये मज़ाकरात नाम की कोई चीज़ जो इस वक्त है इसकी कोई हैसियत बता दे, क्योंकि जो चीज़ें PTI को चाहिए वो हुकूमत के पास नहीं हैं और अगर 2-3 चीज़ें उनके पास हैं भी तो वो क्यों देंगे। और इसीलिए हमने देखा कि इधर बात होती है, आती है प्रेस रिलीज इधर से या कोई मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन बताता है जी अब ये हो रहा है वो हो रहा है, और साथ ही रात को टीवी पे 2-3 चैनल्स पे बैठ के उनके रहनुमा जो हैं वो कहते हैं जी कि सवाल ही पैदा नहीं होता, जुडिशल कमीशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, खान की रिहाई का सवाल ही पैदा नहीं होता, 26 नवंबर का सवाल ही पैदा नहीं होता कि जुडिशल कमीशन बने। तो ये सारी पैराडॉक्स जो है, ये जो तजाद है, ये हमें ये बताता है कि ये सारी गैर संजीदा कोशिश है। और एक और चीज़ जो बड़ी अहम है वो देखने वाली ये है कि जब हुकूमतें पाकिस्तान में बनती रही हैं, ये ज़रा एक यानी अहम पॉइंट की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ, हुकूमतें जब बनती रही हैं, टूटती रही हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, नई हुकूमत बनती है वगैरह वगैरह, तो उसमें मुझे ये बता दीजिए कि इस तरह का कोई माहौल आपने पहले देखा जिसमें कि जो पता चल रहा है आपको कि ये सारा कुछ है फसाड है और तमाम हुज्जत की जा रही है, लेकिन सारे उसमें यानी सीरियसली कर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दोनों धड़ों को, फरीकैन को पता है कि असल जो चीज़ है वो कहानी क्या है और वो दोनों सिर्फ किसी मजबूरी के तहत इत्तमाम हुज्जत के तौर पे वो बैठे हुए हैं। लिहाजा इन पे बात करना कि जी तो नजम साकिब साहब, आपको लगता है कि कोई एक ऐसा बुनियादी नुक्ता हो सकता है जिसमें पिछली दफा मुझे याद है कि जब हम ये बात कर रहे थे तो राव साहब ने कहा था ये हो सकता है कि शायद उनको मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं तो ये बात तय हो जाए। आपको लगता है कि कोई बुनियादी ऐसा नुक्ता हो सकता है जिस पर दोनों एग्री कर जाएं? कोई ऐसा नुक्ता जिसके हवाले से बात की जा रही है कि 2 साल के बाद इलेक्शन हो सकते हैं, अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं, कोई इलेक्टोरल प्रोसेस पर बात हो सकती है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप नोट कीजिए, अगर रिजर्व सीट्स की बात है तो क्या आपने PTI की तरफ से ये मुतालबा सुना है? काफी अरसे से उन्होंने इसकी बात ही नहीं की क्योंकि स्टेक्स हाई हो गए हैं। हाँ, ये अगर हो सकता है, हुकूमत क्या कर सकती है कि वो जो खान को चाहिए, मिसाल के तौर पे जेल में, वो जेल के अंदर है इस वक्त, उनको क्या चाहिए? ऐसा है कि चुकंदर का और गाजर का जो है ना वो जूस उनको रोजाना मिलना चाहिए। ये हुकूमत कर सकती है। हुकूमत ये कर सकती है कि छोटे मोटे केसेस जो है ना, जिस तरह साइकिल चोरी के केस यानी उमर यूब पे हो जाते हैं, इस तरह के केसेस वो कहेगी हम नहीं करते। देखिए जो बड़ी चीजें जो उनको चाहिए PTI को, आप वो यानी मीर का वो शेर है कि उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। यानी आप हुकूमत से कह रहे हैं कि आप नीचे उतरे, हम आना चाहते हैं। आप हुकूमत से कह रहे हैं कि आप फॉर्म 47 के हैं,
और ये जो सवा साल जो भी गुजरने वाला है, अब इलेक्शन अनाउंस करें। और इस पे जुडिशल कमीशन, देखिए जुडिशल कमीशन के बारे में इस वक्त की आखिरी बात, जुडिशल कमीशन बन सकता है 9 मई पे भी और 21 वो जो आपकी क्या है यानी नवंबर जो भी 26 नवंबर जो भी वाकया ये नहीं हुआ था डी चौक पे, इस पे बन सकता है अगर खान प्राइम मिनिस्टर है। और मैं थोड़ा सा मशकूक इसलिए भी हूं कि अगर खान वापस प्राइम मिनिस्टर बनता है तो क्या वो इतना होगा ताकतवर कि वो 9 मई पे या किसी इस तरह की चीज पे करवा सकेगा। तो ये सारी कहानी है, ये सारी बातें करने वाली हैं। और अगर यानी मुझसे पूछे तो मैं तो गालिब का वो शेर सुना के अपनी बात खत्म करूंगा कि बाजीचा ए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। मैं नजमुल साकिब साहब एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। मैं 27 दिसंबर है आज, मैं इब्तदाइये में ये कहना चाहता था, मैंने कहा मैं आगे आकर आपसे और राव साहब से और फिर साकिब बशीर से जानूंगा। आज साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी, हम सबको वो दिन याद है। और उनकी जमहूरियत के लिए, अपनी पार्टी के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी तगोदर रही। वो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म भी रही। आज के दिन की मुनासबत से आप कुछ कहना चाहें? मुझे वो दिन याद आ गया, आज ही का दिन था, मैं क्यूबा में था, पाकिस्तान का सफ़ीर, और अचानक ये CNN पे मैंने ये ख़बर देखी, 1-2 और चैनल्स भी मैंने देखे, तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि बीबी शहीद के बारे में जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, ख़वातीन व हज़रात हैं, अवाम है, उनका तो अपना जज्बाती एक एंगल है ही। मेरा फ़ोन जो था वो रुका नहीं, कुछ 6-7 घंटों तक मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीर जो हैं वो फ़ोन करते रहे, दोस्त ममालिक के भी और दूसरे भी। उनमें से कुछ 10-12 जो हैं वो मेरे दफ्तर भी आ गए कि ये क्या हुआ है। वो जो होता है ना पुरसा देना, और तकलीफ़ हुई उनको। इसका मतलब ये है कि बीबी शहीद का जो स्टेचर है, जो उसका सियासी कदोकामत है, वो सिर्फ यही नहीं है कि वो एक मुल्क की वज़ीर आज़म थी, वो बड़ी एक पॉपुलर लीडर थी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें मुझे पता याद आ गया कि उसमें मुझे बड़ा फ़ख्र सा भी हुआ कि हमारे पास एक ऐसा सियासी लीडर है जिसको कि ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी उसको पजीराई मिली है। और जहाँ तक इसका है कि तकलीफ़ और दुख की बात है, दुनिया में बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इसी तरह हमसे जल्दी चले गए, पता नहीं उन्होंने और क्या क्या हमसे हमारे लिए करना था, आवाम के लिए करना था। बीबी शहीद बहुत कुछ और कर सकती थी। तो तकलीफ़ की बात है, उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करते हैं और देखते ये हैं कि जो लेगेसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने छोड़ी और उसके बाद बीबी शहीद ने उसको आगे बढ़ाया, वो बिलावल भुट्टो जरदारी या आसफ जरदारी साहब लेके कहां तक जाते हैं। ये वो चैलेंज है जो कि इस वक्त की पीपल्स पार्टी को दरकार है। और ख़ासतौर पे पंजाब की सियासत की जब बात होती है तो सिंध से निकल के क्या पूरे पाकिस्तान में जिस तरह बीबी शहीद थी या जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, क्या उस तरह से कुछ सूरत हाल ऐसी आ सकती है कि जिसमें पीपल्स पार्टी जो है वो पुरानी वाली पीपल्स पार्टी हो, लोगों का लगाव, लोगों का चाव, वो जो लोगों की मोहब्बत है और वो जो आगही देने वाली हुकूमत, वो आगही देने वाली पार्टी जो बताती है कि जी देखिए हम आपके लिए हैं। और जहाँ तक बीबी शहीद का ज़ाती तौर पे आपको बताऊंगा कि उसका अफसोस ना सिर्फ इस दिन होता है, जब कभी भी याद आती है, तकलीफ़ होती है कि एक अच्छा भला बड़े स्टैचर का बड़ा लीडर हमने गंवा दिया।